आज हम आपको ऐसे दिव्यांग जनों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो मन की आंखों से देख सकते हैं, यानी ऐसे नेत्रहीन जो सारे काम आंखों वालों से भी अधिक बेहतर कर लेते हैं। खुली आंखों से भी रोशनी और अंधेरों में काम नहीं कर पाते, वो 24 घंटे अंधेरों में रहकर भी कर जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है, जिनके लिए सूर्य की किरणें क्या होती है, रात के टिमटिमाते तारे क्या होते हैं, उजाला क्या होता है। आज हम आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ बीते 50 वर्षों से अधिक समय से दृष्टिहीन लोगों को दिशा बताने का काम कर रही है। काम से हमारा तात्पर्य दृष्टिहीन को आत्मनिर्भर बनाने से है, चाहे वो कंप्यूटर जैसा दिमाग का काम ही क्यों ना हो, चाहे हैंडलूम मशीन चलाने जैसा शारीरिक मशक्कत का काम ही क्यों ना हो। ऐसे ही कंप्यूटर चलाने वाले दृष्टिहीन ऑपरेटर से हमने बात की। मैंने अभी देखा आप बड़ी ही स्पीड के साथ में कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली वहाँ से? यह तो मैडम मैं इसी हॉस्टल से सीखा हूँ, और हिंदी टाइपिंग और जो भी टाइपिंग करता था मैं, तो पहले मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं कंप्यूटर पे प्रैक्टिस मतलब खुद ही ढूंढ के और पूरे आ से लेकर अढ़ा तक अक्षर पहले सीखी, और उसके बाद वो एक बुक से देख के टाइपिंग करता था और स्पीड बढ़ने लगी है, और उसके बाद इंग्लिश में भी अच्छी स्पीड हो गई। आपको प्रॉब्लम तो नहीं आती प्रकार की टाइपिंग करने में या कुछ में? नहीं मैडम, मुझे पहले लगता था कि मैं हिंदी टाइपिंग सीखना चाहता हूँ, कहाँ पे सीखूँगा, कैसे सीखूँगा, और कोई टाइपिंग करता था तो मेरे को भी वो जुनून आता था कि मैं भी टाइपिंग करूँ। सुबह से लेकर शाम तक की आपकी दिनचर्या क्या रहती है वहाँ से? सुबह से लेकर जैसे कि वर्तमान में तो मेरा बी फाइनल का भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सुबह उठ के और नहा धो के फ्रेश होके बढ़िया, और फिर उसके बाद पढ़ाई सुबह चालू हो जाती है सब्जेक्ट की, और उसके बाद कंप्यूटर रूम खुलता है यहाँ पे 10 बजे, और 10 बजे के बाद फिर मैं ये प्रैक्टिस चालू कर देता हूँ, और कुछ भी जैसे न्यूज़पेपर का टाइपिंग या मेरे सब्जेक्ट का जो पढ़ता हूँ वही टाइपिंग करता हूँ। बात नहीं, मैं अपने बच्चे सब दृष्टिहीन है, देखिए बात आपको कैसा फील होता है? आप क्या सोचते हैं इनके प्रति कि मुझे क्या अलग हटके करना चाहिए? सबके जिनकी आंखें होती है वो भी नहीं कर पाते, वो काम आप कर रहे हैं। जी मैडम, ऐसा तो मतलब मैं ब्लाइंड हूँ, ऐसा कुछ कमी मतलब मेहनत करना चाहिए तो कोई कमी नहीं होती, तो मैं जो भी मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए तो कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेशन में कहीं भी तो मैं आसानी से कर सकता हूँ और दूसरे को भी सिखा सकता हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के युवाओं को? आज के युवाओं को कहना चाहूँगा मैं कि जैसे मान लो ब्लाइंड भाइयों को या सभी को कि जो भी अपन जिस लक्ष्य को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे अपनी ईमानदारी से कार्य करें और लगन से। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम मशीन चलाने वाले दिव्यांग से बात की तो उन्होंने कहा, क्या आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं आती हैंडलूम पर काम करने? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पूरा काम हम करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? हम हैंडलूम का काम करते हैं। हाँ। और कुर्सी बुनाई का भी काम करते हैं। कुर्सी बनाई का भी काम करते हैं। और कितने यही 10-15 साल हो गए आपको इस संस्थान में आप करते हैं? अच्छा, इसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं? और कोई काम मिलेगा तो कर सकते हैं। ये अभी जो आप हैंडलूम पर काम ये क्या बना रहे ये हैं? टावल बना रहे हैं। टावल बना रहे हैं। इसको बनाने में कितना वक्त लगता है आपको? करीब एक दिन में 2 टावल बनता है। एक दिन में 2 टावल बना लेते हैं। टावल के अलावा दरी भी बना लेते हैं, चादर भी बना लेते हैं, और नेपकिन भी बना लेते हैं। नेपकिन भी बन जाता है थ्रेड से? हाँ। अच्छा। और माप कपड़ा है वो भी बना लेते हैं। आपके साथ में कितने काम करते हैं पूरे इस हैंडलूम में? अभी तो फिलहाल 4-5 हैं। आप उनको सिखाते भी हैं? हाँ, बताते भी हैं। अच्छा, आप प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये चाहते हैं कि हम लोग को काम मिलता रहे और ऑर्डर वगैरह मिले तो हम लोग उत्पादन करने में पीछे नहीं रहेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर GD सिंगर हमारे साथ में हैं। आज हम इनसे जानेंगे मध्य प्रदेश दृष्टिहीन संघ के बारे में। मैडम जी, हम लोग मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के माध्यम से दृष्टिहीनों के संपूर्ण पुनर्वास का कार्य करते हैं। हमारे संगठन के अंदर छोटे बालक से लेकर बड़े वयस्क लोगों तक के लिए हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। संगठन द्वारा अपनी सेवाएं विगत 56 वर्षों से प्रदेश में दी जा रही हैं और ये प्रदेश का पहला संगठन है जो हमारे प्रदेश में आरंभ हुआ और हमारे यहाँ से शिक्षा प्रशिक्षण लेकर
दृष्टि बंधु भिन्न बंधु पूरे प्रदेश में ही नहीं प्रदेश के बाहर भी अपने अपने रोजगार में लगे हुए हैं और उनका हमने पुनर्वास किया हुआ है। हमारे संगठन के द्वारा 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। छोटे बच्चों के लिए 4 या 5 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए हम लोग स्पेशल विशेष स्कूल चलाते हैं, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रावास में और रहकर निःशुल्क शिक्षा आवास भोजन सुविधा के साथ उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षा के साथ साथ उन्हें कंप्यूटर व खेल कूद क्रिकेट आदि खेलने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे यहाँ पर हमारा दोनों इकाइयाँ जो किला मैदान परिसर जहाँ बैठे हुए हैं इस परिसर को और हमारा हेलन केलर एजुकेशन अकादमी परिसर जो नौलखा प्रकाश नगर में है, दोनों के मिला के करीब 175 इकाई हमारे पास प्रति वर्ष रहते हैं जो हमारे संगठन से लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ उनको पढ़ाने के लिए कुल कितने टीचर यहाँ पर इस संस्थान में? हमारे पास 2 कैंपस जैसा मैंने बताया आपको कि एक हमारा विशेष स्कूल जो नौलखा चौराहे पे हेलन केलर हाई स्कूल है, उसके अंदर करीब करीब 10 शिक्षक हमारे हैं जो दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। उनमें म्यूजिक संगीत शिक्षक भी हैं, कंप्यूटर शिक्षक भी हैं और खेल कूद भी हम साथ साथ पढ़ाते हैं। आप प्रशासन से या कलेक्टर क्या कहना चाहते हैं, सब क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रशासन से हमारा यही कहना है कि हमको एक तो सिर्फ प्रदेश शासन के साथ ही सहयोग मिल रहा है, आर्थिक सहयोग मिलता है, केंद्र शासन से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है और हमारे पास कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम दृष्टिहीन बंधुओं को शुरू करना चाहते हैं। इसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे प्रधानमंत्री जी ने चालू किए हुए हैं, किंतु उसकी सुविधा हमारे पास नहीं होने के कारण उनका प्रमाणित पत्र या सर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं वैलिडेशन हमारी संस्था को मिले, ताकि संस्था उसको सर्टिफिकेट देने के लिए सक्षम हो और प्रशिक्षण लेने के बाद उनको कोई रोजगार मिल सके। इस प्रकार की सुविधा हम शासन से चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश में 9 ब्रेल प्रेस खोली जाएंगी। हमारे प्रदेश में कोई ब्रेल प्रेस नहीं है जिसमें ब्रेल पुस्तकें छप सकें बच्चों के लिए, तो एक ब्रेल प्रेस भी हमारी मांग है कि प्रदेश में खोली जाए। वो हमारा मध्य प्रदेश दक्षिण कर्ण संघ ऐसा स्थल है जहाँ पर हमारे पास सब सुविधाएँ हैं, तो वो ब्रेल प्रेस खोली जा सकती है। हमारे यहाँ जिलाधीश महोदय के माध्यम से पंचकर्म क्रिया के संबंध में एक प्रशिक्षण 15 दिन का किया जा रहा है प्रदेशी परिसर में। उसमें हमने हमारे यहाँ के इच्छुक छात्र थे उनको भेजा और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा है। हमारे पास इसी से मिलता जुलता पूरा एक कोर्स है जिसको हम फिजियोथेरेपी कोर्स बोलते हैं। उसके अंदर फिजियोथेरेपी एवं मसाज दोनों प्रकार की प्रशिक्षण हम देंगे और उसको भी जैसे मैंने अभी बोला कि मान्यता हमारे संगठन को उसके लिए नहीं है। शासन से वो मान्यता अगर हमें प्रदान कर दे, कुछ शिक्षकों के लिए बजट दे दे, तो हम बहुत कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास जो शिक्षकों का और जो मान्यता का अभाव है उस कारण से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो भी इसके डेवलपमेंट कार्यक्रम हैं, प्रशिक्षण हैं, उनकी मान्यता संगठन को उनके लिए रजिस्ट्रेशन संगठन के लिए कराए और कुछ शिक्षक उसको दे हमें, तो हम जो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है और हमारे दृष्टिहीन बंधुओं को भी प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है ताकि वो रोजगार में लग सकें, तो वो सुविधाएं हम यहाँ प्रदान कर सकेंगे। आपने अभी तक सुना ही था, लेकिन आज हमने आपको रूबरू भी करा दिया किस तरह हमारे दृष्टिहीन छात्र कंप्यूटर पर स्पीड से काम करते हैं। यही दूसरी ओर हैंडलूम पर भी आपने देखा होगा किस तरह काम कर रहे थे। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ में प्रीति शर्मा की रिपोर्ट, खबर 9 इंदौर। आज के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9।